हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय शिव शक्ति। फर्स्ट कार्ड वी हैव यूनिटी। ये ऐसे क्यों आ रहा है? यूनिटी, ठीक है। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव 8 ऑफ एयर, करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, 1 by 1। 2 ऑफ फायर, Six of water, page of earth, strength। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ फायर। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ फायर। तो वी हैव वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ, ऑल द साइंस, सभी साइन है यहाँ पर। वाइब्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके साथ यूनिटी की वाइब्स है। ये इंट्यूटिव हैं बहुत ज़्यादा और इंट्यूशन इनकी हमेशा इनको यही गाइड करती है। जब भी जैसे इनका दिल या दिमाग अगर इनसे कहता है, दिल तो ऑब्वियसली आपके बारे में ही कहेगा, बट अगर ये लॉजिकली सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, इस रिश्ते से सिर्फ हम दोनों खुश होंगे, बाकी पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी, तो इनको अगर कभी भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि शायद मैं अपनों को खो दूँ, मेरी जिम्मेदारियों का क्या है, फैमिली नहीं मान रही है, या सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर या ये सब करना ठीक है नहीं ठीक है, तो कभी अगर इनको अपने डिसीजंस पर पछतावा भी होता है ना, तो ये जब अपनी इंट्यूशन के सुनते हैं तो इनका इंट्यूशन हमेशा यही कहता है कि सोच समझ के डिसीजन लो और अपने पार्टनर के बारे में सोचो सब्र के साथ। इनका इंट्यूशन हमेशा इनको यही गाइडेंस देता है। जो भी एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, जिसको भी ये मानते हैं या अपने ईष्ट को मानते हैं, उनकी तरफ से इनको हमेशा यही मैसेज रिसीव होता है कि कोई ना कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लिए थोड़ा सब्र रखो और उसके बाद आगे बढ़ो। वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा वेट कर लो, आगे चल के यूनियन होगा, सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। चाहे ये कितने भी इल्यूजन में हो, चाहे ये कितने भी प्रॉब्लम्स में हो, चाहे ये कितने भी दुश्मनों से घिरे हों या नेगेटिव एनर्जीज से घिरे हों, लेकिन ये कभी भी ना, कितने भी ट्रैप्ड सिचुएशन में भी ये कभी भी आपको धोखा देने की नहीं सोचते। इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एनर्जी है जो इनको पुश कर रही है एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अगर ये डर भी रहे हैं तो इनको प्रेरित किया जा रहा है। इस वक्त पे आपके मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉल होती हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स में ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपके बारे में सोचना, अगर आप दोनों का चाइल्डहुड मेमोरीज़ है या बड़े होने पर आप लोग मिले हैं, कॉलेज में मिले हैं या ऑफिस में मिले हैं, सोशल मीडिया पर मिले हैं, जहाँ भी मिले हैं, जिस तरीके से मिले हैं, जिस तरीके से आप दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, वो सारी जो रोमांटिक पास्ट की वाइब्स हैं ना, वो सब आपके पर्सन रिकॉल करते हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में। उन मेमोरीज़ को याद करके सोना, उन मेमोरीज़ के बारे में सोचना। साथ ही साथ कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि आपके बारे में सोचते टाइम जब इन्हें आपकी याद आती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि एक मैसेज कर लिया जाए, कांटेक्ट कर लिया जाए, हालचाल ले लेते हैं। ये हिम्मत भी इकट्ठा करते हैं, कई बार ये टाइप भी करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से ये पीछे हट जाते हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है। मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि इनको अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि मुझे बात करनी चाहिए,
मुझे इस रिश्ते में सामने वाले को सब कुछ बता देना चाहिए कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं, मैं किस मुश्किल में हूँ, मैं क्यों नहीं तुमसे बात कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। बट फिर इनको ऐसा लगता है कि फिर जब एक बार बात शुरू हो जाएगी तो अगर ये आपके लिए अभी रेडी नहीं है और आप इनसे दूर हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप ठहर जाओगे, आप रुक जाओगे। अगर आप इनको मिस नहीं कर रहे हो, इन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इतना टाइम सेपरेशन है कि शायद अब आप इन्हें भूल चुके हो, तो कहीं ये आपको फिर से ट्रिगर ना कर दे। आप इन्हें ये ना कहो कि जब मैं आगे बढ़ रही थी तो तुम क्यों वापस आ गई या आ गए, अब मैं कैसे बढ़ूँगी, ये वाली सिचुएशन। तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि जब मैं स्टैंड लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाऊं, कि मैं हर सिचुएशन में आपका साथ निभा पाऊं, तभी मैं सामने से जाऊं और तभी मैं जाकर आपको कमिटमेंट दूं, ये सोचकर ये पीछे हट जाते हैं। ये वाली वाइब्स है। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है गाइस, ये इनकी एनर्जी है। देखते हैं कि आगे चल के एक्शन क्या हो सकता है, क्या ये आपके लिए कोई स्टेप लेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई स्टेप लिया जाएगा उनके पार्टनर की तरफ से? अगर लिया जाएगा तो क्या स्टेप लिया जाएगा, क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी? और कोई कार्ड आना चाहता है? सो मैनी कार्ड्स, सो मैनी कार्ड्स। तो हम नंबर वाइज लगाते हैं, कोशिश करते हैं। वी हैव 4 4, देन वी हैव 6 9, वी हैव 8 8, ओके, देन वी हैव 6 5 एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नंबर 7। सो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। सबसे पहले जो नंबर है यहाँ पर वो है 6 जो कि हार्मोनी क्रिएट करेगा। बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। हार्मोनियस यूनियन की वाइब्स है। कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे बिकॉज वी हैव ओवरऑल एनर्जी 5 5। सो कुछ चेंजेस इस टाइम पे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में भी आपको दिखेंगे। ये भी बता दूं कि शुक्र की एनर्जी है, 6 नंबर शुक्र का है, तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो बहुत रोमांटिक हो सकती है। बहुत सारे लोगों का यूनियन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का होगा। साथ ही साथ वी हैव 4 4 एनर्जी। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि आप में से कुछ लोग फियर को मैनिफेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, या आपके पार्टनर कर चुके हैं और फियर मैनिफेस्ट हो गया है। अब इनको इस फियर से बाहर निकलने के लिए एक पुश की ज़रूरत है, एक आपकी तरफ से स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इनको बूस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप में से कई लोगों के पार्टनर ना बहुत डर गए हैं, और क्योंकि ये डर गए हैं, इनको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पीछे हट जाऊँ। इमोशनली विड्रॉ करने की वाइब्स है, आपसे दूरी बनाने की एनर्जी है। यहाँ पर वी हैव 8 8। तो यहाँ पर कई लोगों का कर्मा ट्रिगर होगा नेक्स्ट एक्शन में। आपके पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है। टॉक्सिक सिचुएशंस रिलीज़ होंगी। देन वी हैव एंजल नंबर 786। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन यूनियंस हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोल बॉन्ड में हो सकते हैं। यहाँ पर उनकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, और ये जो पॉजिटिव शिफ्ट है ये बहुत नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करने के बाद एक यू टर्न वाली वाइब्स है। जैसे बहुत नेगेटिव 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 होते हैं, एक अचानक से एक यू टर्न हो और आपकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, वो वाली सिचुएशन है। बिकॉज वी हैव गॉट पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आने वाले टाइम में ये एनर्जी है विद सेलिब्रेशन। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई बैड न्यूज़ रिलेटेड विद डार्क नाइट ऑफ द सोल, ऐसा जैसे कि इनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट इस टाइम पे ये फेस कर सकते हैं न्यू मून के आसपास, क्योंकि कल न्यू मून है और आज 3 तारीख है ना, हाँ कल है। तो न्यू मून के आसपास की ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन की इमीडिएट एक्शन में हैवी एनर्जी नज़र आ रही है, पीछे हटने की वाइब्स है, छुप छुप के स्पाई करने की एनर्जी है। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी नज़र आ रहे हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि आप पर नज़र भी रखेंगे और आपको छुप छुप के देखेंगे भी, लेकिन सामने से कोशिश नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे। और वहीं कुछ लोगों के लिए इसी टाइम पीरियड के अंदर यूनियन भी होंगे जो नो कांटेक्ट में है। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो नंबर है 3। ये जो भी एनर्जी मैं बता रही हूँ ये 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है, 30 आवर्स के अंदर की। वार्निंग ऐसी कोई नहीं दिखी मुझे, लेकिन बस इतना है कि इस टाइम पीरियड में हो सके तो अपनी तरफ से कन्वर्सेशन स्टार्ट ना करें।
एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है आज के लिए, आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। पहला मैसेज है आपके लिए प्रिटेंडर्स। देखिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंडर्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंड कर लेते हैं, सिचुएशन वैसी होती नहीं है बट आप प्रिटेंड कर लेते हैं। जैसे कोई आप अपने सेंसेस पर अगर बिलीव है आपको, तो मे बी आपका पार्टनर सिंपल है, आपका पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर आपको हर्ट नहीं कर रहा है, बट आप अपने सेंसेस पे वर्क करने के बजाय आप कुछ इल्यूजन्स को क्रिएट करते हैं और उसके बेसिस पे आप आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की। एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुने, प्रिटेंड करके झगड़ा ना करें, प्रिटेंड करके किसी सिचुएशन को नेगेटिव ना बनाएं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए है। देन वी हैव इनफेमी। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट मैसेज जो है वो ये है कि देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो कि, या हो सकता है आपकी सिचुएशन हो, आप देख लेना। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ड्यूटीज़ को पीछे छोड़ देते हैं और कई बार बहुत शेमफुल एक्ट करते हैं, कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के शिकार हो जाते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि बाद में उनको पछताना पड़े या उनको दुनिया से सुनने मिले कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम्हारी ही गलती थी, ये वो। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैंने लोगों के लिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बट जब आप किसी के लिए एक बुरा वाक्य बोल देते हैं तो वो जितने अच्छे कार्य आपने किए ना, वो पहले उसको नोटिस नहीं करते। वो लोग पहले किसको नोटिस करते हैं, जो शेमफुल एक्ट आपसे हुआ है। सपोज़ कि आपने किसी दोस्त की 5 बार मदद की, उसके बुरे वक्त में आप खड़े रहे, लेकिन जिस टाइम पे आपने उसकी मदद नहीं की, मे बी किसी भी रीज़न से, या तो आप गुस्से में थे, या आपको नहीं करनी थी, या आप किसी मजबूरी में थे, आपने नहीं करी, आपने उसको बोल दिया यार हर बार मैं करता हूँ, इस बार मेरे से नहीं हो पाएगा। अब आपने अगर उसको ऐसा बोला, उसने अगर कुछ गलत बोला, तो आपको आएगा गुस्सा, फिर आप भी उसको अनबन बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि आपने जितने अच्छे कार्य करे उसका आपको कोई फल नहीं मिलता, लेकिन आपने जो बुरा कार्य किया है, जो भी, मतलब बुरा कार्य नहीं कह सकते इसको, बट सपोज़ कि आपने डायरेक्टली नो कह दिया, तो वो चीज़ ज़्यादा नोटिस की जाती है और आपको उस बात के लिए डिसऑनर किया जाता है। तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो घट जाती है उनकी नज़रों में, जो कि जिसकी आपने बहुत मदद करी है। एक बार मना करने से आपकी रिस्पेक्ट घट जाती है। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं, ऐसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी वजह से अपने आप को हर्ट नहीं करिए। सपोज़ कि कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए। मरने तक कई लोग याद रखते हैं कि अरे मेरे साथ तो उसने ऐसा कर दिया। भूल जाइए उस सिचुएशन को। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए सैक्रिफाइस। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको बता रही है कि इस लाइफ में आप ड्यूटी परफॉर्म करने आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आकर हम सब भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यही हमारा सब कुछ है, हम तो यहीं जन्म लिए हैं, यही घर हमारा है, यही हमारा संसार है, और हम इसी में डूब जाते हैं। बट हम रियलिटी को भूल जाते हैं। जब हम धरती पर आते हैं तो हमें कुछ ड्यूटीज़ देकर भेजी जाती हैं कि हाँ तुम जा रहे हो यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने। लेकिन जब हम धरती पर आ जाते हैं, हम अटैच हो जाते हैं उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो जिनसे हमको अटैच नहीं होना है। अटैच होने के बाद फिर हमें लगता है कि हमने उसे त्याग दिया, उसने हमें छोड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने तो वही कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। हम इस धरती पर आए हैं, हमें पहले से पता था कि इस धरती पर हमसे हमारे पिछले जन्म के सारे लोग मिलेंगे, जिनके साथ हमारा लेन देन बाकी है, जिसे हमें छोड़ना है छोड़ेंगे, जिसे हमें धोखा देना है देगा, जिसको हमारा अच्छा करना है हमारा अच्छा करेगा। तो हम यहाँ पर अपने सभी कर्मास को हील करने, रिलीज़ करने आते हैं। बट जब हम धरती पर आते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि भगवान ने तो हमें भेजा, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ नहीं भेजा, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं, सब सेक्रीफाइस ही है मेरी ज़िंदगी में। मैंने तो इसको भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, मैंने इसके लिए वो त्याग दिया, उसके लिए वो त्याग दिया, बट मुझे क्या मिला। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हो सकता है उसने भी आपके लिए कभी कुछ त्यागा हो, किसी न किसी बर्थ में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप इस लाइफ में उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो होता है
वो आपके रिजल्ट्स होते हैं जैसे आपने कर्म करे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने अगर इस लाइफ में बर्थ लिया है तो जो भी आपकी लाइफ में आप कार्य कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कार्य क्रिएट कर रहे हैं, न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, उसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर से आगे इस धरती पर आना पड़े। जब आप ऊपर जाएं तो आपसे कहा जाए कि हाँ तुमने ये नए गुल खिला कर आए हो, अब इसको क्लियर आउट करने वापस जाओ। अगर अच्छे गुल खिलाए हैं तब तो ब्लेसिंग्स हैं, बट अगर बुरे कर्म किए हैं तो फिर तो आपको कौन सा जन्म मिलेगा वो भी नहीं पता। ठीक है, तो अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमेशा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, भगवान से बोलना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको हमेशा ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता, मैं नादान हूँ, पिछले जन्म में मैंने क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैंने कोई गलतियाँ करी हैं तो मैं तैयार हूँ फेस करने के लिए, मुझे क्षमा चाहिए, मुझे माफ़ी चाहिए। जिनके साथ गलत किया है जाने अनजाने, सबसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या माफ़ी मांग रही हूँ। और इस लाइफ में भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये आपको डेली मेडिटेशन में बोलना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई भूल चूक हुई हो तो वो कर्मा हील हो, धीरे धीरे वो कर्मा हील हो, आपके लाइफ में जो पेंडिंग कर्माज हैं वो आपके सामने आए और वो कट ऑफ हों। ठीक है, तो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।